टेक एजुकेशन चैनल में मैं डॉक्टर अमोल आपका स्वागत करता हूं। मैं आज रिसर्चर्स के लिए, रिसर्च गाइड के लिए तथा यूनिवर्सिटी, इन तीनों को कोलैबोरेट करने वाले एक प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी देने वाला, जो कि इनफ्लिबनेट से तैयार किया हुआ या इनिशिएटिव लिया हुआ एक प्लेटफॉर्म है, जो कि जिसका नाम है शोध चक्र। तो चलिए दोस्तों, हम लोग गूगल में जाके आपको शोध चक्र ऐसे सर्च करना है। जैसे आप शोध चक्र को सर्च करोगे तो ये सबसे पहली जो सर्च ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें आपको क्लिक करना है। अभी इस तरह से एक प्लेटफॉर्म है, जो कि आप सब जानते हैं कि ये एन इनिशिएटिव बाय इनफ्लिबनेट सेंटर, जो कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स ऑफ यूजीसी है। तो यूजीसी ने ही इस शोध चक्र के बारे में इनिशिएटिव्स लिया गया है और इनफ्लिबनेट ने इसको पूरा किया है। तो ये दोनों का कोलैबोरेशन है, इनफ्लिबनेट और यूजीसी सेंटर का। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली शोध चक्र का है। तो शोध चक्र इज एन इनिशिएटिव, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क InflibNet Center under the guidance of University Grant Commission to help the academic community during their research life cycle of the Shod Chakra, provide a unique space of the researcher, guide, supervisor and authority university to manage the research life cycle of the research scholar। तो सबसे पहले तो एक क्या है कि ये UGC और InflibNet के साथ ही साथ उन्होंने इस जो भी वेबसाइट का निर्माण किया है वो रिसर्चर्स के लिए है, और उसकी रिसर्च जर्नी को वो आउटलुक करने के लिए या रिसर्च जर्नी जो है उसको मैनेज करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है। तो इसमें क्या क्या होने वाला है वो मैं आपको आगे जाके बताना वाला। दिस विल वर्क एज ए डिजिटल वर्क स्पेस वेयर रिसर्चर कैन कलेक्ट, स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड साइट देयर रिसर्च वर्क। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा लार्ज डाटाबेस है, वो भी हम लोग देखने वाले कि कितना बड़ा लार्ज डाटाबेस है ये। इसके द्वारा रिसर्चर, कोई भी एक रिसर्चर हो, वो अपने रिसर्च को कलेक्ट कर सकता है, स्टोर कर सकता है, इंफॉर्मेशन जनरेट कुछ कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है। तो ये सभी चीजें जो है वो शोध चक्र के माध्यम से होने वाली। तो शोध चक्र वुड बी हेल्प ऑफ रिसर्चर टू क्रिएट देयर प्रोफाइल, मैनेज देयर विद देयर प्रॉब्लम। तो इसके द्वारा हम लोग प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग पोर्टल स्टार्ट विद द MOU बिटवीन यूनिवर्सिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सभी रिसर्चर को मेरी एक गुजारिश है, या रिसर्च गाइड को गुजारिश है कि वो अपने यूनिवर्सिटी सेंटर को MOU करने के लिए बोले, जो कि इनफ्लिबनेट से होगा। और इनफ्लिबनेट अगर आपके साथ MOU करता है तो ही ये शोध चक्र का जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए अवेलेबल हो सकता है। तो सबसे पहला जो स्टेप्स है को यूनिवर्सिटी ने लेनी है कि वो यूनिवर्सिटी अपने यूनिवर्सिटी और इनफ्लिबनेट सेंटर इन दोनों के साथ कोलैबोरेट करे। और इसके लिए सिंपल प्रोसेस है, आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू एक प्रपोजल भेजना है, और प्रपोजल के साथ 24 आवर्स या 30 to 35 आवर्स में ये सेवा जो है वो शुरू की जाएगी। जैसे ही यूनिवर्सिटी को सेवा शुरू हो जाती है तब तुरंत ये सेवा जो है वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के लिए शुरू हो सकती है, रिसर्चर्स के लिए शुरू हो सकती है। The university institute has to provide valid information of the researcher and supervisor। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यूनिवर्सिटी ने हमेशा जो है वो वैलिड इंफॉर्मेशन रिसर्चर की देनी है, सुपरवाइजर्स या गाइड की देनी है। सिस्टम विल जनरेट लॉगिन क्रेडेंशियल ऑफ द रिसर्चर, सुपरवाइजर। तो जैसे ही MOU होने के बाद आपको इस जगह पे लॉगिन सेक्टर में 3 प्रकार के लॉगिन दिए जाएंगे, जो कि ये पहला रिसर्चर है, ये यूनिवर्सिटी लेवल का लॉगिन है, और गाइड। तो इन तीनों को कोलैबोरेट करने वाले एक लॉगिन आईडी है। यूनिवर्सिटी लॉगिन आईडी जो है वो सुपरवाइजर्स को ओवरव्यू कर सकता है, रिसर्चर को व्यू कर सकता है। रिसर्चर की प्रोग्रेस को सुपरवाइजर भी या रिसर्च गाइड जो है वो कभी भी ओवरव्यू या आउटलुक कर सकता है। तो ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो कि तीनों को कोलैबोरेट करके आगे बढ़ने वाला है। तो सबसे पहले तो ये जो इस वेबसाइट में अगर जाएंगे तो एक तो सबसे पहले मैंने पहले ही बोली कि MOU करना ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली रिसर्चर को क्या क्या सुविधा मिलने वाली। तो वो अपने प्रोफाइल को मैनेज कर सकता है, नॉलेज रिसोर्सेस शेयर कर सकता है, लिटरेचर वर्क के लिए उसको असिस्टेंट अगर हेल्प चाहिए तो इस वेबसाइट के द्वारा मिल सकती है। रिसर्च एग्रीगेशन, पब्लिकेशन या वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस, तो इस प्लेटफॉर्म के द्वारा उसे जितनी भी मतलब ऑल इंडिया लेवल पे या ऑल इंडिया के बाहर की भी जो भी कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप है उसके बारे में जानकारी उसके इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से इस जगह पे मिलने वाली है। रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम इस में फ्री मिलने वाली थी, वो अपने रेफरेंस को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल्स में वो मैनेज कर सकता है। इंटरेक्शन विद गाइड, तो ये इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म है, तो वो गाइड के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, और जिसके
जो भी इंफॉर्मेशन वो स्टोर रहेगी। तो इससे ये पता चलेगा कि उसने गाइड के साथ कितनी कोलैबोरेट किया है या कितना गाइडेंस गाइड ने भी दिया है। ये सब इंटरेक्शन जो है वो इसमें स्टोर हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि थीसिस सबमिशन से लेकर सबमिशन तक सभी बातों के बारे में जानकारी इस रिसर्चर को अवेलेबल इस वेबसाइट के माध्यम से होने वाली। गाइड को क्या क्या सुविधा है, तो गाइड आपको एक डैशबोर्ड दिया जाएगा जिसमें वो अपने प्रोफाइल को मैनेज कर सकता है, वर्क प्रोग्रेस ट्रैकिंग कर सकता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो गाइड ने कितने स्टूडेंट्स को गाइड किया है, अगर उनको अलॉटमेंट गाइड दिए जाते हैं तो उनका नाम आता है। जैसे वो एक्सेप्ट करते हैं उस मतलब तो जो भी यूजर्स है या रिसर्चर उसके वेबसाइट पे जाने, उसके नाम के पास जाने के बाद वो उसके प्रोग्रेस को देख सकता है। इंटरेक्शन विद द रिसर्चर, तो वो इंटरेक्शन वो रिसर्चर्स के साथ कर सकता है और नॉलेज रिसोर्स भी शेयर कर सकता है। कोई इंफॉर्मेशन है तो वो भी लाइफ टाइम वो शेयर कर सकता है। यूनिवर्सिटी को क्या क्या प्रोसीजर है, तो यूनिवर्सिटी को डैशबोर्ड दिया गया है, प्रोफाइल मैनेजमेंट है जो कि रिसर्च और गाइड का प्रोफाइल मैनेज कर सकता है, कम्युनिकेशन इंटीमेशन मॉड्यूलर अमंग रिसर्चर एंड गाइड्स एंड यूनिवर्सिटी। तो इन तीनों के मतलब रिसर्चर हो, गाइड हो और यूनिवर्सिटी हो, इन तीनों को कोलैबोरेट करने के लिए ये कम्युनिकेशंस का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वर्क प्रोग्रेस व्यू कर सकता है, एट ए टाइम रिसर्चर का भी प्रोग्रेस कर सकता है, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के बारे में भी जानकारी ले सकता है। और रिपोर्ट जनरेशन, लास्ट में फाइनल जो रिपोर्ट जनरेशन है जो कि कंप्लीशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पीएचडी और सबमिशन ऑफ द पीएचडी, तो जो भी रिपोर्ट जनरेशन है वो इसके थ्रू हो सकते हैं। तो ये सभी सर्विसेज जो है वो इस शोध चक्र के माध्यम से हमें मिलने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू प्रोवाइड कंसिस्टेंट सपोर्ट ऑफ द रिसर्चर। तो ये रिसर्चर के लिए बहुत ही ज्यादा सर्विसेज देने वाला है, इसलिए वो कंसिस्टेंट सपोर्ट आपको देने का ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोवाइड सिंगल पॉइंट एक्सेस ऑफ द ऑल द रिसर्च नीड टू हेल्प हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन द। तो सिंगल पॉइंट एक्सेस जो भी है जो रिसर्च के संदर्भ में है वो सभी इसमें प्रोवाइड किए। टू प्रोवाइड डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म टू सर्च, स्टोरेज, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज लिटरेचर। तो मैंने पहले ही बोला कि ये डेडिकेटली प्लेटफॉर्म है जिसमें आप कोई भी रिसर्च को सर्च कर सकते हैं। ये इतना लार्ज डाटाबेस है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे थीसिसेस अवेलेबल है जिसका आप सर्च कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या मैनेज लिटरेचर भी कर सकते हैं। टू सप्लाई बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन एंड मिलियन स्कॉलर कम्युनिकेशन थ्रू द सिंगल प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले तो इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हमें बिब्लियोग्राफ इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिलने वाली है। टू प्रोवाइड रिसर्च सपोर्ट टू द एकेडमिक कम्युनिटी टू एम्प्लॉइंग द लेटेस्ट टूल्स ऑफ द कंडक्टिंग रिसर्च। तो लेटेस्ट टूल्स जो है वो रिसर्च सपोर्ट जो है वो एकेडमिक कम्युनिटीज जो है उनकी सभी इंफॉर्मेशन इसमें आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये ऑब्जेक्टिव टू एम्पावर द एजुकेट रिसर्च स्कॉलर इन कंडक्टिंग रिसर्च। तो रिसर्च स्कॉलर को अपने रिसर्च जर्नी के थ्रू एम्पावर करना, ये हमारा इस शोध चक्र का ऑब्जेक्टिव दिखा है। टू प्रोवाइड इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म बिटवीन गाइडेंस, तो ये एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और वो इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म करना ये ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोवाइड सिंगल पॉइंट एक्सेस टू द रिसर्च एक्टिविटी इन ऑल रिसर्च। तो रिसर्च स्कॉलर की जो एक्टिविटीज को रिव्यू करना, एक्सेस प्रोवाइड करना, व्यूज करना, ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू अंडरस्टैंडिंग द रिसर्च ट्रेंड्स अक्रॉस द यूनिवर्सिटी, तो अक्रॉस द यूनिवर्सिटी में क्या क्या रिसर्च के ट्रेंड्स, न्यू ट्रेंड चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी देना। टू प्रोवाइड अ सिंगल प्लेटफॉर्म टू मैनेज रिसर्च गाइड यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्टिविटी। तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म जो है वो रिसर्चर गाइड और यूनिवर्सिटी इन दोनों इनके कोलैबोरेशन में प्रोवाइड करना, ये ऑब्जेक्टिव है जो कि शोध चक्र का है। फीचर्स देखेंगे तो शोध चक्र क्रिएट्स मेंटेन रिसर्च प्रोफाइल्स ऑफ, तो रिसर्च प्रोफाइल्स और गाइड की प्रोफाइल्स इसके थ्रू आपको करके होने वाली मतलब आपको मिलने वाली ये सर्विसेज। इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू मिलियन 3.5 लाख फुल टेक्स्ट थीसिस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि 3.5 लाख थीसिस आपको इजीली अवेलेबल हो रहे हैं। और अभी तक जितने भी यूनिवर्सिटीज है मतलब 1000 के ऊपर यूनिवर्सिटी ने उन्होंने इस शोध चक्र के साथ एमओयू किया है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने नहीं किया है तो आप अपने यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट को बोल सकते हैं कि शोध चक्र का के साथ एमओयू करे और हमें वो फैसिलिटी दे। इट हेल्प रिसर्चर टू फाइंड रिलेवेंट लिटरेचर्स फ्रॉम मिलियन ऑफ द आर्टिकल्स इन शोध गंगा, गूगल स्कॉलर, IRINS, क्रॉस रेफरेंस एंड अदर डाटाबेस। तो आपको ये स्कॉलरली आर्टिकल्स जो है शोध गंगा के हो, गूगल स्कॉलर्स के हो, IRINS, क्रॉस रेफरेंसेस हो या अदर डाटाबेस के, तो ये आपको
यहाँ अवेलेबल होने वाले स्टोर, कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, मैनेज स्कॉलरली रिसोर्सेज इन पर्सनलाइज्ड रिसर्च स्पेस एज माई लाइब्रेरी। तो आप किसी भी आपके माई लाइब्रेरी इस ऑप्शन में जाके आप जितने भी आर्टिकल्स है या कोई इंफॉर्मेशन है तो उसको स्टोर कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन ऑफ स्कॉलरशिप, फेलोशिप रिसीव्ड बाय द रिसर्च। तो रिसर्चर्स को कोई भी एक स्कॉलरशिप मिली होंगी या फेलोशिप मिली होगी तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव करने की पूरी फैसिलिटी इसमें दी गई। जैसे कि जीआरएफ मिल जाती है तो जीआरएफ की भी पूरी सभी फैसिलिटीज। सिंगल सर्च बॉक्स टू फाइंड द रिसर्च यूजिंग कीवर्ड्स ऑफ द मेजर मेटा फील्ड, मेटाडाटा फील्ड। तो आपको एक सिंगल सर्च बॉक्स के थ्रू बहुत सारे रिसोर्सेज की जानकारी इसमें आपको मिलने वाली है। द शोध चक्र प्रोवाइड्स एक्सेस टू प्री populated knowledge resource that uses source of information for researchers before being a research work। तो आपको ये शोध चक्र के द्वारा शोध गंगा हो, मूक्स, मूडल्स एंड रिसर्च एथिक्स के बारे में जानकारी इसमें मिलने वाली है। इट गैदर्स इंफॉर्मेशन ऑफ अपकमिंग सेमिनार, वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस। तो आपको अक्रॉस द इंडिया और में जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, वर्कशॉप हो रहे इसकी सभी की जानकारी मिल रही है, जिसके थ्रू रिसर्चर अपने रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए वो उन्हें पेपर पब्लिकेशंस करने होते हैं तो वो ये इसमें कर। इट हैज अ यूनिक फीचर्स टू मार्क अ फेवरेट रिसोर्स सो दैट इट कैन रेफर इन द फ्यूचर व्हाइल प्रिपेयरिंग द मैन्युस्क्रिप्ट। तो आप वो फेवरेट रिसोर्सेस के लिए भी उसको मार्क कर सकते हैं, उसको स्टार कर सकते हैं। रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स जिटेरो इज इंटरेस्टेड विद द पोर्टल विद हेल्प ऑफ रिसर्च मैनेजर। तो इन रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है जो कि आपको इस जगह पे अवेलेबल हो मिलेगी। इट आल्सो फैसिलिटेट रिसर्चर टू एनोट द रिसर्च। तो अब रिसर्चर्स को रिसर्च स्कॉलर लिए आर्टिकल जो है उसमें भी एनोटिंग की सिस्टम इसमें दी गई। तो ये फीचर्स है जिसके थ्रू हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद रिसोर्सेस में जाते हैं। रिसोर्सेस में आपको देखने को मिल सकता है कि नॉलेज इसमें बहुत ही क्लियरली दिया है कि नॉलेज रिसोर्सेस आपको क्या क्या मिल रहे हैं। तो आपको रिसर्च एथिक्स के बारे में जानकारी मिलेगी, लिटरेचर रिव्यू के बारे में जानकारी मिलेगी, रेफरेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो इसमें दिखाई देती है, साइंटिफिक एकेडमिक राइटिंग किस तरह से की जाती है इसके बारे में आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी मिलेगी या आप प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं, पीएचडी रेगुलेशंस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है, नोटिफिकेशन क्या है, इस सब के बारे में इस जगह पे आपको जानकारी इस शोध चक्र में मिलने 3.5 लाख के ऊपर थीसिस इस जगह पे मिल सकते हैं। स्कॉलरली कम्युनिकेशंस में आपको गूगल स्कॉलर, क्रॉस रेफरेंस, IRINS, ओपन एक्सेस, तो मिलियंस ऑफ ये रिसोर्सेस आपको या बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड्स आपको इस जगह पे मिले। जर्नल्स, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस के बारे में जानकारी मिलने वाली है। यूजीसी जर्नल लिस्ट कौन सी जर्नल लिस्ट ये मिलने वाली। इंटरनेशनल, नेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंसेस आपको इस जगह पे मिले। रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम है और माई लाइब्रेरी, इसमें आप अपनी जानकारी को स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से एक शोध चक्र के बारे में ये जानकारी है। आगे के वीडियोज में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको लॉगिन करना है और किस तरह से आप एज ए रिसर्चर्स लॉगिन करके आप किस तरह से इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं या एज ए रिसर्च गाइड के तौर पे किस तरह से लॉगिन करना है इसके बारे में मैं जानकारी देने वाला। तो आशा करता हूँ अगर आपको इस वीडियो के बारे में जानकारी जैसे आपको मिलेगी तब सबसे पहला स्टेप जो होगा आपका, आप अपनी यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियंस को संपर्क करें और ये सेवा करने के लिए MOU करने के लिए बोले, ताकि जैसे ही ये सेवा आपके यूनिवर्सिटी में शुरू होगी तब आप इसके थ्रू अपने रिसर्च को अपने रिसर्च स्टूडेंट्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को उन रिसर्चर तक पहुंचाइए जो कि वो अपना रिसर्च बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथली करना चाहते हैं और उनको ये हेल्पफुल रहे। धन्यवाद।